मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने प्रेस वार्ता कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आयोग की एक बड़ी लापरवाही को उजागर करते हुए बताया कि उनके नाम पर एक ही जगह 2 अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अहिरवार ने कहा कि देश में 2 वोटर आईडी रखना कानूनन जुर्म है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले SIR से उनका नाम काट दिया गया था और अब उन्हें 2 अलग-अलग एपिक नंबर थमा दिए गए हैं। उन्होंने इसे चुनावी निष्पक्षता पर बड़ा सवाल बताया। तो सर्वप्रथम आप सबको ये विदित होगा कि इस देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जिसके तहत आप सब को जानकारी मिली थी कि मेरा नाम उसमें कट गया था। फिर आप लोगों ने खबरें बनाई, चुनाव आयोग पर थोड़ा सा दबाव पड़ा। तो आप सबको मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि SIR, जिसे कि शुद्धिकरण कहा गया था, जिसके ज़रिए कहा गया था कि एक भी ऐसा नाम नहीं होगा जो कि गलत नाम होगा, एक भी व्यक्ति के 2 वोटर आईडीज नहीं बनेंगे, एक भी अनियमितता वोटर रिवीजन में नहीं होगी। आज मैं आप लोगों को 2 वोटर आईडी दिखाने जा रहा हूं जो कल शाम को ही मुझे प्राप्त हुए। आदरणीय मुकेश नायक जी से मैं इजाज़त लेकर के आज ये प्रेस वार्ता आपके सामने कर रहा हूं। ये पहला वोटर आईडी, ये मेरा वोटर आईडी है। इस पे जो एड्रेस है वो मेरा है, इस पे जो तस्वीर है वो मेरी है, इसके लिए जो आधार नंबर मैंने दिया, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है वो मेरा है। रवि भाई पकड़ेंगे जरा। और ये दूसरा मुझे वोटर आईडी कल प्राप्त हुआ। आप सबको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये दूसरा वोटर आईडी भी मेरा है। इस पे तस्वीर भी मेरी है, इस पे एड्रेस भी मेरा है, इसके लिए जो आधार नंबर वो भी मेरा है, इस पे मेरा पोलिंग बूथ भी वही है, DAV स्कूल अवधपुरी। तो पिछले बार SIR से पहले हमारा वोट काट दिया गया। आप सब मीडिया के साथियों ने खबरें बनाई, थोड़ा सा डरा चुनाव आयोग, तो 2 वोटर आईडी भेज दिए। दोनों ही परिस्थितियां गलत हैं। ना किसी का नाम वोटर आईडी से बिना कारण आप काट सकते थे SIR में, ना ही किसी एक व्यक्ति के 2 वोटर आईडी एक ही एड्रेस पे हो सकते हैं। यह बहुत संभव है कि मैं किसी दूसरी जगह का एड्रेस डालता तो मेरा दूसरा वोटर आईडी आ जाता, लेकिन C6 मैग्नम कैंपस अवधपुरी भोपाल, ये जो मैंने आधार के जरिए अपना एड्रेस दिया, इसके जरिए इलेक्शन कमीशन ने 2 अलग अलग एपिक नंबर से मेरे 2 वोटर आईडी कैसे जारी कर दिए हैं। इस बात का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। ये अपराध है। अगर मैं अपना नाम 2 जगह जुड़वाता हूं तो मेरे ऊपर FIR हो सकती है। अगर चुनाव आयोग मेरा नाम 2 जगह जोड़ रहा है तो किसके ऊपर FIR होगी, किसके ऊपर यह कार्रवाई होगी? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी, जो कि चुनाव आयोग की प्रवक्ता बनकर के सामने आती है, उसको बताना चाहिए। और ये दोनों ही जो आईडीज हैं, कल शाम को मुझे अपने घर पर ये डाक के जरिए प्राप्त हुए हैं। ये डाक किसने भेजा है? ये भेजा है हमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, कलेक्टर भोपाल के कार्यालय से आया है। मैंने इन दोनों की सत्यता जानने के लिए ऑनलाइन एपिक सर्च किया। ये एपिक सर्च के बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ। ये दोनों के दोनों DAV स्कूल पे मेरे वोटर आईडी रजिस्टर्ड है। इस SIR में मुझे ये वोटर आईडी दिए गए हैं। और एक व्यक्ति के 2 वोटर आईडी, एक आधार का आईडी देने के बाद ये कैसे हो सकता है? इस बात का चुनाव आयोग जवाब दे और मुझे बताए कि मेरे दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किससे मैं वोट डाल पाऊंगा, क्या मैं 2 वोट डाल पाऊंगा, और अगर इसमें से डिलीट करवाना है तो मैं कौन सा डिलीट करवाऊं, या कि चुनाव आयोग खुद संज्ञान लेकर के डिलीट करेगा। इसके साथ साथ कुछ दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा कि जिन लोगों का SIR में नाम डिलीट हो गया है वो भी वोट डाल सकेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि पिछली SIR में मेरा नाम डिलीट हो गया था, उससे भी मैं वोट डाल सकता हूं, इससे भी मैं वोट डाल सकता हूं, इससे भी मैं वोट डाल सकता हूं। तो अगले नगरीय निकाय में क्या मुझे 3 वोट डालने का अधिकार दिया गया है? और अगर नहीं तो ये गलती किसकी है, ये जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं केवल आपसे यही आग्रह करूंगा, एक तो इस पे फोटो देखिए, फॉर्म की फोटो ही इन लोगों ने खींच करके डाल दी है और उस फोटो को ठीक से क्रॉप भी नहीं किया, दूसरे में किया है। और दोनों ही वोटर आईडी अलग अलग एपिक नंबर के साथ। एक व्यक्ति के 2 एपिक नंबर कैसे हो सकते हैं? आप लोगों के ऊपर है, आप बनाना चाहें तो ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये राज्य का भी मुद्दा है और ये हमारे जिले का भी मुद्दा है। तो इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग और वो जो चुनाव आयोग के वकील जो पैरवी दिन भर कर रहे थे
कि एसआईआर इसलिए हो रही है कि शुद्धिकरण होगा, अब कोई गलती नहीं होगी। एक व्यक्ति जिसको 3 वोट डालने की पात्रता है, क्योंकि पिछला एक नगरीय निकाय में मैं डाल पाऊंगा मेरा एसआईआर में अनरजिस्टर होने के बाद, और ये 2-2 वोटर आईडी मुझे किस आधार पर दिए गए, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चुनाव आयोग के वकील बने हुए हैं, और स्वयं चुनाव आयोग मुझे इन सब बातों का जवाब दे। एमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।